हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी के ऊपर। आज यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं तो आप समझने की कोशिश करना, जो ये टॉपिक होगा ये आपके 4 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में मेरे साथियों? 4 नंबर में मेरे दोस्तों इस टॉपिक को आपका पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट बनेगा कि हर बार, ये तो मैंने इससे पहले एक डेरिवेशन करवाया है, वो अक्षीय अवस्था का है। ये जो डेरिवेशन है ये निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन दोनों में से एक ना एक तो आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। तो ये मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं तो ये जो पूछा जाता है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में तीव्रता। ये जो है ये मेरे भाई मेरे साथियों 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 4 नंबर में, ठीक है, ये 4 अंक में आपका पूछा जाता है। 4 अंक में ये पूछा जाता है। ये आप थोड़ा अलग और स्पेशली इसको नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर में ये आपका पूछा जाता है। और मैं आपसे थोड़ा हिंट कर देना चाहता हूँ 12th के बच्चों के लिए। ये 12th के, खासकर 12th के बच्चों के लिए है ये टॉपिक। और इस 12th के अपने बोर्ड एग्जाम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और जितनी से जितनी अच्छी प्रिपरेशन करवाएं, तो हमारे इस चैनल से आप अभी जुड़ जाइए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे आप अपनी एजुकेशन को, आप अपने प्रिपरेशन को और शानदार बना सकें हमारे साथ मिलकर। तो चलिए आज इस टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे शेरों, बस एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। इधर जो पढ़ाऊंगा वो सीधा आपके माइंड में स्कैन होना चाहिए। ये कमेंटमेंट चाहिए मुझे ये कमेंटमेंट चाहिए कि सीधा आपके माइंड में यहाँ पर स्कैन होगा। तो यहाँ पर देखिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनेगा और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें काफी कैलकुलेशन होगी, लेकिन उस कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार बनाने का जो काम होगा वो मेरा होगा। आपको क्या करना है, इसको समझना है और फोकस आपके साथ में रखना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये आपका लिखा है कि जो ये सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर एक त्रिभुज है आपके पास। जो त्रिभुज है आपके पास ए है, ओ है और पी है। इस चित्र के माध्यम से इसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ए, ओ और पी, ठीक है, ए, ओ और पी। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझने की पूरी यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ओ और पी क्या होता है, इसके बारे में आप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। और हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश करना, आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे कि त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए और पी में देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एपी वाली भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो क्लास 10 से आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर जो एपी स्क्वायर आप निकालोगे, एपी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर और एक आपका हो जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक है। एपी स्क्वायर बराबर ये काय में आएगा, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर जब आप एपी का मान निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा, आर स्क्वायर और आपके पास कितना होगा, एल स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, इसको आप समझने की कोशिश करना। अगर आपने एपी निकाला है, इसी प्रकार से आप इसको बीपी भी निकाल सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से बीपी भी निकाल सकते हो। तो बीपी भी कितना आ जाएगा, बीपी भी आपका आर स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एपी निकाला। एपी हमारा कितना निकला, एक तो नीचे वाली जो ये जो मान दिया गया है ये कितना है, एल, और यहाँ पर भी ये दूरी कितनी है, एल, और ये पूरी दूरी कितनी है, 2l। तो यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया, ये कितना निकला,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से देखो ये वाली कितना निकला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने एपी भी निकाल लिया, एपी निकाल लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से हमने बीपी भी निकाल लिया, बी और पी ये भी निकाल लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने दोनों ही यहाँ पर निकाल ली हैं। तो अब देखो आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखना यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिंदु ए है इस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है, बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी। तो सबसे पहले हम तीव्रता क्या निकालेंगे, इवन तीव्रता। देखो साफ साफ आपके पास एक तीव्रता आपके पास इवन है और एक तीव्रता आपके पास गिवन है। कितनी दी गई है, E2 दी गई है। तो यहाँ पर इवन तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पर आपका हो जाएगा Q/1। सबसे पहले आपने क्या निकाला था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसी प्रकार से आप अगर आपने E1 निकाला है तो इसी प्रकार से आप E2 भी निकाल सकते हो, जो कि आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q/, यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कंडीशन आपने, दोनों कंडीशन यहाँ पर आपने निकाल ली। ठीक है, दोनों कंडीशन आपने यहाँ पर निकाल ली। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों कंडीशंस आपने यहाँ पर निकाल ली हैं तो इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें, इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब आप देखते हो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो इसमें आपको एक चीज पता चल रही होगी कि ये भी सेम है, एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। कहने का मतलब E1 भी एक जैसा है और E2 भी एक जैसा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि E1 जो है वो बराबर है E2 के। लेकिन गुरुजी यहाँ पर एक चीज समझना है आपको। देखो यहाँ पर E1 sin थीटा दिया है और E2 sin थीटा दिया है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर बात करी जाए तो एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आपका E1 sin थीटा है, यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, E1 sin थीटा जो है वो आपके E2 sin थीटा को क्या कर देगा गुरुजी, वो आपको निरस्त कर देगा। E2 sin थीटा को निरस्त कर देगा। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें लेकर के क्या चलना पड़ेगा, एक तो आपको E1 cos थीटा लेकर चलना पड़ेगा, एक आपको E2 cos थीटा लेकर चलना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं थोड़ा सा रफ किए देता हूं। आगे की अभी थोड़ी और डेरिवेशन है, उसको आप अच्छे से समझेंगे। आप जो है इसको थोड़ा सा रफ कर लें। ठीक है, यहाँ पर हेलो, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा और इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई साहब जी थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने क्या किया था कि चित्र के अनुसार आपने E1 cos थीटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में क्या हो गए थे, निरस्त हो गए थे। तो लेकर के क्या चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो परिणामी तीव्रता होगी, जो आपकी परिणामी तीव्रता जिसको आप लिखेंगे E बराबर क्या लेकर चलेंगे, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, यहाँ पर E बराबर आपके पास है E1 cos थीटा प्लस का जो E2 cos थीटा, इसकी जगह पर भी हम क्या लिख लेंगे, E1 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर E बराबर E1 cos थीटा मिलकर के कितने हो गए, 2E1 cos
थीटा। अब देखो गुरुजी, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आगे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो कि E बराबर आपका 2 है, लेकिन गुरुजी E1 की जगह क्या लिखेंगे? E1 की जगह ये वाला पूरा मान, देखो ना E1 बराबर आपके पास ये पूरा वाला मान रखा है E1 की जगह पर, तो इसी को उठा के यहाँ पे पटकेंगे E1 की जगह पर। तो E1 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब गुरुजी कॉस थीटा की जगह पर क्या रखें? कॉस थीटा की जगह पर मेरे भाई यहाँ पर एक मान रखा जाएगा, वो मान होगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसकी घात कर देंगे गुरुजी 1/2। बस इतना आप अगर समझ गए तो कोई लोचा नहीं होगा। यहाँ पर समझना कि E बराबर, यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अलग हो गया। अब आपके पास 2 बच गया, Q बच गया, L बच गया, तो यहाँ पर हो गया 2QL। नीचे देखो यहाँ पर ये कितना हो गया? ये इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 1/2, और इसमें कितनी घात लगी है? इसके अंदर भी एक घात होगी। तो यहाँ पर आप सिंपली देखोगे 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी? 3/2। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन ये होगी, मैंने पिछले वाले भी डेरिवेशन में आपको समझाया था, वो कंडीशन आपकी ये होगी कि जो आर है, जो आर स्क्वायर है, वो मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर है। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो आर स्क्वायर को लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है एल स्क्वायर का। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी कि एल स्क्वायर को कुछ भी नहीं मानेंगे, एल स्क्वायर को बिल्कुल नगण्य मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, नन्हा सा मान लेंगे, कोई वहाँ पर लोचा नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आर लेके चलना है, आर लेके चलना है। तो वही समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे बात करेंगे, पूरा डेरिवेशन आपके माइंड में स्कैन होगा। बस आप क्या करें, अच्छे से समझें। यहाँ पर देखो कि जो एल स्क्वायर है उसको शून्य मान लेंगे, उसका कोई महत्व नहीं होगा, आपको सिर्फ आर स्क्वायर लेके चलना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए आपको आर स्क्वायर लेके चलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पर 2QL है, आप लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, एल का कोई मतलब नहीं, एल को मैंने खत्म कर दिया, घात कितनी लगी थी? 1/2। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2QL, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2QL क्या होता है। 2QL जो होता है वो होता है आपका P के बराबर, और P क्या होता है? P आपका होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और उसका मान होता है P बराबर 2QL। तो इस 2QL की जगह पर हम P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इस 2QL की जगह पर क्या होगा? P हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये वाले जो दो हैं, ये दो आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? RQ बचेगा। क्या बचेगा? RQ बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये मान जो आया है ना, यही है आपकी निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को आप बोलेंगे निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे शेरों, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, और आपको भी ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको आप समझने की कोशिश करना, एक एक बिंदु। सबसे पहले मैंने E1 तीव्रता मानी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर हमने E2 तीव्रता निकाली। फिर क्या किया, मैंने E1 और E2 को बराबर किया, जिससे क्या हुआ कि साइन थीटा और ये दोनों साइन थीटा आपस में निरस्त हो गए,
कट गए। फिर इसके बाद में मैंने तीव्रता लेके चली, जो परिणामी जो तीव्रता आई वो E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा आई। फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व किया और ये लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपॉन आर क्यू। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन आपका यहीं से कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो ये ज़बरदस्त टॉपिक हैं, जितने भी ये टॉपिक हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पर हिंट कर दिया है, जो ये टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण है कि 2 में से जरूर एक 4 नंबर में पूछा जाता है और परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप पेपर के खोपड़ी में छेद करके आओगे 100%, ये प्रॉमिस है। सबसे पहले मैं अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पर पढ़ाने से पहले एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं जो इधर पढ़ाऊँ मुझे कमेंटमेंट चाहिए कि आप जो है जो पढ़ोगे वो माइंड में स्कैन करोगे। तो वही चीज़ है, वही कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर इसको पढ़ाया है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और इसी के लिए मैं इस वीडियो से अब मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और जितने भी आपको अगर कूलाम का नियम पढ़ना है, कूलाम के नियम के साथ साथ इसी के पीछे वाला एक टॉपिक है, उसका नाम है निरक्षीय अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर वो पढ़ना है तो सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे, सारे वीडियोज़ के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे। और एक जितने भी चैप्टर के मैंने जो जो वीडियोज़ बनाए हैं वो सारे लिंक आपकी प्लेलिस्ट भी आपके इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।